So how do you Yes. feel, and what are the comments you are getting from your friends? And when we started the I treatment? am. I can't describe my feeling in words. Mm-hmm. So लोग समझ नहीं पा रहे वो and उनको वीडियो कॉल करके बताना पड़ रहा है कि हाँ मैं करण बोल रहा हूँ. अच्छा, शायद आपकी आवाज़ थोड़ी स्टक हो रही है. अच्छा, एनीवे आप कंटिन्यू कीजिए, मैं देखता हूँ. Okay. उनको वीडियो कॉल करके बताना पड़ रहा है कि मैं करण बोल रहा हूँ. And they will like ये हुआ कैसे? तुम्हें प्रॉब्लम थी and 4 दिन में एकदम से रिजल्ट आ गया. एक हफ्ते पहले बात की थी तुम्हारी वॉइस कैसे थी and बिकॉज मुझे भी इतना एक्सपेक्टेड नहीं था. मुझे लगा था नॉर्मल वॉइस होगी एंड जो डिफरेंस है वो जमीन आसमान का डिफरेंस वॉइस में. अच्छा अच्छा, तो अपनी प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए. यू कैन डिस्क्राइब व्हाट एग्जैक्टली योर प्रॉब्लम वाज. From childhood I was facing this high pitch voice problem and उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम होती थी. स्कूल में लोग काफी करते थे एंड अटेंडेंस के टाइम पे डर लगता था कि वहां तक आवाज आ पाएगी नहीं जा पाई क्योंकि वॉइस काफी हाई पिच रहती थी, फील टाइप वॉइस रहती थी. अच्छा अब अच्छा जब इसमें है तो देन इशू रहता है कि प्रेजेंटेशन के टाइप पे या आप कभी कुछ किसी टेक्निकल. माइक पे अच्छा तो सॉरी, हाँ आ गया, ठीक हो गया. हेलो. हाँ, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, ठीक हो गया. ओके. सो जब आप माइक पे के बोल रहे हो तो थोड़ा डर लगता था, कॉन्फिडेंस नहीं रहता था कि यार माइक पे सबको साउंड स्पीकर में साउंड कैसे आएगा बिकॉज कैसी है. सो उस अच्छा, एक चीज जो लोग नया जुड़े हैं, मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि आपका लाइव हमने किया था 26 को ना, 26 को. यस यस. और आज 30th है. तो 26 को तो हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया था, जस्ट नो असेसमेंट किया था और लाइव यस कर दिया था. तो यस 27 से हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था, 27 को दिया, 28 को, 29 और आज 30th है. 30. तो हाँ, तो हमने 4 डेज आपको थेरेपी दिया है. Yes. अब आप जारी रखिए. या सो 4 डे में ये चेंजेस आए हैं मैं सबको बता दूं. एंड मुझे भी थोड़ा डर लग रहा था कि यार चेंजेस हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे बट फर्स्ट से जो चेंजेस आपने बताया थे कि करंट बहुत अच्छे आ रहे हैं. सो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत था एंड डे बाय डे जब आप कॉन्फिडेंस बढ़ाते थे कि नहीं तुम बहुत अच्छा जा रहे हो, बहुत अच्छा चल रहा है. संडे को आप कॉल ले रहे हो, संडे को आप थेरेपी दे रहे हो, यूजुअली आप संडे को लेते नहीं हो. हाँ, But मैंने thanks. आपका देखा कि मोटिवेशन लेवल काफी अच्छा था, तो मुझे भी लगा कि संडे का अच्छा यूज कर लेते हैं. Yes. और तो लोगों को मैंने फोन किया तो लोग क्या बोल रहे हैं? वो पहचान ही लग रहा था कि मेरे रिलेटिव्स जो थे उनको लग रहा था कि मेरा भाई बात कर रहा है बिकॉज मेरी वॉइस अब कुछ मेरे भाई जैसी हो गई है. तो उन्हें लग रहा था कि मेरा भाई बात कर रहा है, मैं बात नहीं कर रहा हूँ. सो मुझे वीडियो कॉल करना पड़ा कि हाँ मैं ही बात कर रहा हूँ और मैं ही हूँ, करण ही हूँ. हाँ, तो इस लाइव को करने के पीछे भी हमारा यही उद्देश्य है कि लोगों के पास थोड़ी अवेयरनेस की कमी है. Yes. और लोगों को पता नहीं है कि वॉइस थेरेपी से इस तरह के प्रॉब्लम ठीक भी हो सकते हैं. तो कई बार प्रॉब्लम सालों तक रहती है, लोग स्ट्रगल करते हैं और डिफरेंट तरीका अपनाते हैं जो कि साइंटिफिक नहीं है. तो Exactly. आपने भी कुछ ट्राई किया था इससे पहले? नो मतलब नाम मत बताइएगा. मैंने इससे पहले कोई नहीं ट्राई किया था. मैंने बस एक डॉक्टर को दिखाया था, ENT स्पेशलिस्ट को. वो भी मुझे 2019 में जब पता चला कि मुझे क्या प्रॉब्लम है. सो इस डॉक्टर ने आई थिंक कुछ कैमरा पे डाला था एंड ही सेड कि थेरेपी से ठीक हो जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं. एंड देन कॉन्टेक्टेड. अच्छा अच्छा, ठीक है. और तो इस प्रॉब्लम की वजह से डे टू डे लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? क्योंकि कुछ लोग शुरू में जुड़े थे, कुछ लोग बीच में भी जुड़े थे, कुछ लोग लास्ट में. हम लोग कई बार रिपीट भी करेंगे सेम चीज़ों को लोगों के अवेयरनेस के लिए. तो प्रॉब्लम ये थी कि वॉइस एक तो पतली आती थी. अब जो बॉयज है उनकी वॉइस नहीं थी तो बोलना ही अच्छा लगता था. मैं इसलिए कम बोलता था तो लोगों को लगता था मैं इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी हूँ. बट एक्चुअली प्रॉब्लम आती है कि थोड़ा डर लगता है, स्पीकिंग में डर लगता है. कहीं म्यूजिक चल रहा है तो मेरी आवाज सुन ही नहीं पाता क्योंकि वो इतनी लो होती. ओके, दैट्स गुड. और क्या कहना चाहेंगे अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो लोगों को क्या करना चाहिए? आपकी तरफ से क्या सजेशन?
ये मैं यही कहूँगा कि एक बार जस्ट टेक ए रिस्क एंड ट्राई करो, ट्रीटमेंट करवाओ। रिजल्ट 4 दिन में ऐसा है, सोच रहा हूँ कि 8वें दिन मेरा रिजल्ट क्या रहेगा। हाँ, मतलब एंड हमारे यहाँ जो ट्रीटमेंट का रिजल्ट आता है यूजुअली क्लिनिक में, हम लोग तभी ऑनलाइन थेरेपी दे रहे हैं आपको, तो 1 दिन से लेके 8 दिन में अच्छे चेंजेस दिखने लगते हैं, ज़्यादातर केसेस में 8 दिन। और आपका 4 दिन में है, तो मैं ये भी कहता हूँ कि ऐसा नहीं समझिए कि वॉइस थेरेपी जो टेक्निक है बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। 4 दिन में तो वो कौन-कौन सी बीमारी ठीक होती होगी। और मुझे तो लगता है कि जो सालों से चल रहा है, मतलब कई सालों से हम लोगों ने 4 दिन में ठीक किया, तो ये तो एक बड़ा अचीवमेंट माना जाना चाहिए। एंड ये लाइफ चेंजिंग मोमेंट है, हुँ, बिकॉज़ एक वॉइस जो है वो आपको रिप्रेजेंट करती है, आपकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करती है। हुँ, हुँ। अच्छा, आप अपनी प्रॉब्लम के बारे में जारी रखिए, मैं एक बार अपना वाईफ़ाई चेक करके आता हूँ कि ओके, क्यों इतना शायद नेटवर्क बहुत ही पुअर है। तो जस्ट आप एक बार कंटिन्यू रखिए जारी, ठीक है? अगर कुछ और लोग यूज़ कर रहे होंगे तो मैं बोलूँगा अभी थोड़ा स्टॉप कर देने के लिए, ओके। ठीक है? हुँ, तो आप अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताइए और कंटिन्यू रखिए, जस्ट मैं कुछ ही मिनट में आया। सो मैं जब ऑफिस लाइन में आया तब मुझे एक प्रेजेंटेशन देनी थी। मुझे उससे पहले पता था कि ऐसी मुझे कोई प्रॉब्लम है वॉइस के अंदर। मैंने इसको रियलिटी समझ लिया था। मुझे लगा हार मुझे ऐसे ये वॉइस का कोई डॉक्टर नहीं था, तो ये कभी ठीक हो ही नहीं पाएगा। आई एक्सेप्टेड इट। वन डे मैं प्रेजेंटेशन दे रहा था ऑफिस में एंड आई नो कि वो प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं गई थी। किसी ने कुछ बोला नहीं, बट मुझे अंदर से पता था कि प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है। काफी पेस्ट ऑफ आया, मैंने इंटरनेट पे सर्च किया कि एक्चुअली मुझे प्रॉब्लम क्या है। जब मैंने सर्च किया तब मुझे पता चला, मैंने कुछ काफी वीडियोस देखे एंड मैंने क्वेरा के कुछ पोस्ट पढ़े थे जहाँ मुझे ये प्रॉब्लम आफ्टर वाचिंग योर वीडियो कि हाँ, मैंने जब लोगों की तो आई गॉट टू नो सेम मुझे भी यही प्रॉब्लम है। अच्छा, अच्छा। सॉरी, मैं चला गया था, थोड़ा वाईफ़ाई से और भी डिवाइस यूज़ हो रहा था, तो मैंने स्टॉप करने के लिए, बोलने के लिए चला गया था। हाँ, तो जो लोग भी नया जुड़े हैं वो क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। अगर कुछ लोग कॉस्ट के बारे में पूछते हैं, बार-बार एक ही चीज़ पूछते हैं, लेकिन उनके लिए मेरा ये सजेशन है कि मैं कॉस्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताता हूँ। लाइव सेशन में या फिर आप जस्ट मैसेज भेजेंगे तो कॉस्ट तभी बता पाता हूँ जब मैं आपकी आवाज़ को सुनता हूँ। और सुनने से क्या होता है, हमें एक बेसिक आइडिया लगता है, तो जिसको हम लोग टेक्निकली बोलते हैं परसेप्चुअल इवोल्यूशन। तो मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सही इन्फॉर्मेशन दूँ, तो इसलिए आप पहले हमें फ़ोन कीजिए और हम आपकी आवाज़ को सुनेंगे और उसके बाद फिर हम लोग गाइड कर पाएंगे। कुछ एक क्वेश्चन था लाइव में, तो मैं उसका आंसर करता हूँ, ठीक है? और हमें कॉल करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं ये नंबर 08042041980 पे 10 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच में, मंडे टू फ्राइडे हम आपकी आवाज़ सुनेंगे, समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग गाइड कर पाएंगे कि आपके केस में क्या एक्सपेक्टेड कॉस्ट हो सकता है। हाँ जी, करण जी, तो आप कहाँ से हैं, बेसिकली क्या करते हैं? जयपुर से हूँ एंड अभी एक एमएनसी कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे हूँ। अच्छा, तो आपको जो है इस प्रॉब्लम की वजह से स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ में भी चैलेंज फेस करना पड़ा था? एग्जैक्टली सर, बस डर ये लगता था कि मैम अगर खड़ा करके बोले कि चैप्टर पढ़ो, सो जो वॉइसेस थी ऊपर से इतने बड़े हॉल में अगर आप चैप्टर पढ़ रहे तो लोगों को सुनाई नहीं देता था, तो वो जब सुनाई नहीं देता तो वापस बिठा देते। अच्छा, तो अच्छा। कंपैरिजन मोमेंट होता था कि यार अच्छा, और आज सुबह से उठ के क्या-क्या किया? आज सुबह से उठ के ब्रेकफास्ट किया था, then हम लोग कॉल पे कनेक्ट हुए, हुँ, हुँ। उसके थेरेपी सेशन ब्रेक में मैंने लंच किया, कुछ गेम्स खेले एंड देन वी आल्सो ऑफिस कनेक्शन। हुँ। तो जो लोग नया जुड़े हैं उनके लिए आप इसका आंसर दे दीजिए कि आपने कौन सी डेट को थेरेपी स्टार्ट किया था और कौन सी डेट को असेसमेंट किया था, ताकि लोगों को पता चले। और आपके जो प्री वाले लाइव भी देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे।
असेसमेंट 26 को हुआ था, 26 अगस्त, एंड थेरेपी हम लोगों ने 27 अगस्त से स्टार्ट की थी। तो आज थोड़ा नेटवर्क इश्यूज है। एनीवे आपका एक्चुअल वीडियो प्री और पोस्ट वाला मैं डालूंगा जल्दी ही, तो उससे भी थोड़ा सा जो नेटवर्क इश्यूज हो रहा है वो उसमें नहीं रहेगा, तो ज़्यादा बेहतर लोग समझ पाएंगे कि कैसी आपकी आवाज़ थी ट्रीटमेंट से पहले और ट्रीटमेंट के बाद, और हाउ द थेरेपी वर्क्स। मुझे क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहा है। एक क्वेश्चन पूछना, सर हाउ द थेरेपी वर्क्स, इसका मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है। थेरेपी काम करता है, प्री और पोस्ट वाला देख लीजिए, काम किया है और स्टेबल भी रहता है। हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, तो उसमें जो हमारे 4-5 साल पुराने जो पेशेंट्स हैं उनके भी जो है वीडियोस हैं, मतलब कि उनको मैंने लाइव रिसेंटली किया था, 4 या 5 साल पहले ट्रीटमेंट किया था, इसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, रिलैप्स होता है कि नहीं, वो भी देख सकते हैं। तो जो थेरेपी का जो टेक्निक है उसको हम लोग बोलते हैं वॉइस थेरेपी, ठीक है। और बाय प्रोफेशन मैं स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ। तो हाँ, मुझे लगता है शायद अब मैं इनके क्वेश्चन को समझ पाया। प्रशांत, सॉरी, मैं क्वेश्चन नहीं समझ पाया था। तो जो हमारा ट्रीटमेंट का जो तरीका है उसको हम लोग वॉइस थेरेपी बोलते हैं, और वॉइस थेरेपी देने के लिए जो एक्सपर्ट होते हैं उसको बोला जाता है स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, जो कि मैं एक स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ और मेरी एरिया ऑफ इंटरेस्ट वॉइस डिसऑर्डर में है। तो मैं अपने आप को वॉइस थेरेपिस्ट कहना भी पसंद करता हूँ, लेकिन बाय प्रोफेशन स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट एंड ऑडियोलॉजिस्ट हूँ। और मैंने अपनी पढ़ाई एम्स दिल्ली से की है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में दिल्ली, वहाँ से मैंने स्पीच एंड हियरिंग साइंस में ग्रेजुएशन किया है, और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने मैसूर यूनिवर्सिटी से किया है स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी में। तो प्रशांत जी, शायद मैं आपका आंसर दे पाया। वॉइस थेरेपी के माध्यम से करते हैं। वॉइस थेरेपी में ऑफ कोर्स वोकल एक्सरसाइज होता है, और इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें होती हैं, काउंसलिंग भी होती है, और तो ऑफ कोर्स सिंपल वे में कर सकते हैं, थोड़ा बहुत वोकल एक्सरसाइज आपका काफ़ी हद तक सही है, और हम लोग कोई मेडिसिन या कोई सर्जरी नहीं करते। थैंक यू प्रशांत क्वेश्चन के लिए, और अमित थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए, और भी लोग जुड़े हैं। थैंक यू प्रशांत। और कई बार ना अवेयरनेस की कमी है करण जी, आपको भी Exactly. काफी लेट से पता चला होगा ना वॉइस थेरेपी के बारे में। यस, मुझे 2019 में पता चला था। 2019 में मुझे पता चला कि मुझे प्रॉब्लम क्या है, एंड उसके बाद फिर मतलब मैंने आप ट्रीटमेंट एक एमएनसी में असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पे हैं, और वॉइस थेरेपी इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, ये आपको 2019 में पता चला। तो इससे पता चलता है कि कितनी अवेयरनेस की कमी है, और हमें लोगों तक पहुंचने के लिए भी कितना ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है मेरे जैसे लोगों को। तो हाँ, तो आप बता रहे 2019 में आपको पता चला। या उससे पहले मुझे ये था कि वॉइस की तो कोई ट्रीटमेंट होता ही नहीं है, वॉइस का तो कोई डॉक्टर ही नहीं होता, तो मैं चेक भी करता हूँ। अच्छा, हाँ। तो मुझे लगता है कि आप जैसे लोग जो हैं लाइव हो रहे हैं और मेरा जो सहयोग दे रहे हैं, जो भी प्री और पोस्ट का, तो इससे शायद हम एक मास लेवल तक दुनिया में ये बात पहुंचा सकेंगे कि एक स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी भी प्रोफेशन होता है, एंड वॉइस थेरेपी इसे ठीक भी होता है, और बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, और इस तरह से हम लोग लोगों तक बात पहुंचाते हैं, ठीक है। और कुछ लोग जो है नहीं समझ पाते हैं कि कुछ चीज़ें जो है कॉस्ट रिलेटेड इश्यूज अगर होती हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हमें डायरेक्टली कॉल करें, और मैं पब्लिकली इस पे डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। 2-3 रीज़न है। मान लीजिए कि कोई मैं वीडियो डालता हूँ, आज से कोई 10 साल बाद देख रहा होगा, कोई फी स्ट्रक्चर में कुछ बता दूँ, तो फिर कन्फ्यूज़न होगा, और तो इसलिए फिर वक्त के साथ चीज़ें चेंज होती है, लोगों का ट्रीटमेंट ड्यूरेशन अलग अलग होता है। मैं उसके लिए मैं सोचता हूँ पर्सनली पहले परसेप्चुअल इवोल्यूशन करूँ, और ट्रीटमेंट आज लेना है तो आज मैं आपकी बात सुनूँ। तो पब्लिकली मुझे थोड़ा सा कंफर्ट फील नहीं होता है, ठीक है। और तो अभी तक कितने लोगों को फ़ोन किया है, और कितने लोग आपको पहचान पाए? मैंने 5 लोगों को फोन किया, कोई पहचान नहीं पाया। अच्छा, 5 में से 5 में से कोई नहीं पहचान पाया? कोई नहीं पहचान पाया। 2 लोगों को तो वीडियो कॉल करके बताना पड़ा कि हाँ, मैं ही बोल रहा हूँ, करण बोल रहा हूँ। अच्छा, ओह इंटरेस्टिंग। तो ये बहुत ही एक्साइटिंग मोमेंट रहा होगा आपके लिए। बहुत और देखता हूँ मैं, और कुछ क्वेश्चन है तो देख रहा हूँ। मैं जब लाइव होता हूँ तो कॉस्ट से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन होता है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि लोग जाने कि ये प्रॉब्लम क्या होती है,
और इसका ट्रीटमेंट संभव है और आपकी प्रॉब्लम हो सकता है दूसरी हो। तो Yeah. जब हम डिस्कशन करेंगे तो जो भी मेरे फैंस हैं देख रहे हैं तो मैं उनके प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग डिस्कस कर पाएंगे। लेकिन हमारे क्लिनिक में जो नया जुड़े हैं उनके लिए भी मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग फेमिनाइन वॉइस का तो ट्रीटमेंट करते ही हैं जिसको हम लोग प्योरफोनिया बोलते हैं और वोकल कॉर्ड पैरालिसिस की वजह से जो आवाज़ ख़राब हो जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्फोनिया या हॉर्स वॉइस, उसका भी ट्रीटमेंट करते हैं। फ्लुएंसी की जो इश्यूज होती है, स्टैमरिंग की जो प्रॉब्लम होती है उसका भी हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं और काफ़ी अच्छे रिजल्ट हमने देखे हैं वॉइस के केसेस में, स्पेशली जो है प्योरफोनिया, वोकल कॉर्ड पैरालिसिस, किसी की आवाज़ जैसे सडनली चली गई है और हम लोग बोलते हैं फंक्शनल एफोनिया, उसकी केसेस में भी हमने काफ़ी अच्छा चेंजेस हमने देखे हैं। और थैंक यू जो लोग भी हमसे जुड़े हैं, थैंक यू। कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए, हम कोशिश करेंगे जवाब देने के लिए। अगर कॉस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो मैं कहूँगा कि आप पहले हमें कॉल कीजिए और हम आपकी आवाज़ सुनेंगे, फिर उसके बाद हम गाइड कर पाएंगे। हाँ जी विकास जी, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। ठीक है। और अगर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर के बारे में जानना है कैसे कॉन्टैक्ट करें तो 08042041980 पे, ठीक है, इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और 10 to जो है 7 के बीच में। ठीक है। हाँ जी विकास जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। ठीक है, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। ठीक है। हाँ जी, क्या क्वेश्चन है विकास जी? नहीं समझ पा रहा हूँ, आपका क्वेश्चन नहीं हमें दिख रहा है। हेलो तो समझ में आ रहा है, क्वेश्चन पूरा आप बताइए। ठीक है, तब तक आप जारी रखिए। हो सकता है काफ़ी नए लोग जुड़ गए हैं, कुछ नए। तो क्या प्रॉब्लम थी और कैसा So, है? कॉस्ट के बारे में I पूछ रहे हैं कि ट्रीटमेंट का, तो मैंने बोला था विकास जी कि हम लोग पहले आवाज़ सुनेंगे फिर आपको गाइड कर पाएंगे। ठीक है ना? तो पहले भी बता दिया हूँ, फिर से बता रहा हूँ विकास जी, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 08042041980। उस पर कॉल कीजिए, हम आवाज़ सुनेंगे फिर हम गाइड कर पाएंगे कि क्या प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंगली एक्सपेक्टेड कॉस्ट क्या हो सकता है। होप कि मैंने विकास जी का आंसर दिया। और थैंक यू हर्षित पांडे, थैंक यू सो मच आपके इतने सुंदर वर्ड्स के लिए जो रियली हमारे लिए मोटिवेटिंग है हर्षित। तो हमें भी मोटिवेट करते हैं, हम भी लोगों को मोटिवेट करते हैं। आज के लिए मोटिवेट करेंगे करण जी। करण जी आप बताइए, आज मोटिवेट कीजिए आप, मुझसे ज़्यादा आप ही तो आज करेंगे। मुझे जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि हाई पिच वॉइस की प्रॉब्लम थी जहाँ पे फीमेल वॉइस आती थी एंड लोग सुन पा रहे होंगे कि मेरी टोटली चेंज हो गई, जमीन आसमान का अंतर है वॉइस के अंदर। एंड आई एम फीलिंग, मैं ऑलरेडी इतना कॉन्फिडेंस फील कर रहा हूँ, एक्साइटेड फील कर रहा हूँ। हाँ, लोगों को फोन लगाऊंगा तो कैसा लग रहा है, कैसे हाँ जी विकास जैसे जी, आपका हमने बात नोट कर लिया। आप जो सजेशन दे रहे हैं हम इस पे विचार करेंगे। थैंक यू विकास जी सजेशन के लिए। कुछ सजेशन दे रहे हैं हमको कि आप और भी जगह क्लिनिक खोलो। ठीक है, अभी तो मैं सब जगह हूँ, ऑनलाइन का टाइम चल रहा है कोरोना की वजह से, तो आप दुनिया के जिस भी कोने में हैं अगर चाहें तो थोड़े हमारी सर्विसेज ले सकते हैं, अगर इंटरनेट की अच्छी फैसिलिटी है तो। हम आपकी बात पे गौर करेंगे आने वाले टाइम में विकास जी, थैंक यू। और रियाज थैंक यू। हम आपसे बात करेंगे कभी इस टॉपिक पे, पर्सनली आपसे हम बात करेंगे। थैंक यू रियाज। और विकास जी नहीं समझ पा रहे हैं, मैं क्या एक ही चीज़ पे पूछते जा रहे हैं। कई बार सेम सेम चीज़ पूछने से फिर वो डिस्टर्ब हो जाता है, मेरा कंसंट्रेशन थोड़ा सा अफेक्टेड होता है। मैं ही अभी मॉडरेट कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट से आगे लोग बढ़ नहीं रहे हैं। मैं सोचता हूँ थोड़ा कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन हो, लोग पूछें और कुछ इंटरेस्टिंग बात वॉइस थेरेपी के बारे में, तो बस कॉस्ट पे रुक जाते हैं। ठीक है, और मैंने बताया भी था कि ठीक है इस टॉपिक पे। ठीक है। और हाँ, तो शायद कुछ फिर से नए लोग जुड़े हैं, तो आप जारी रखिए। क्या प्रॉब्लम थी इंग्लिश में, और हाउ डू यू फील नाउ?
Yeah. So I am Karan. I'm 28 years old and I'm from Jaipur. I was facing the high pitch voice problem from childhood, and now you can see how my voice is totally changed after 4 days of therapy session. Due to voice, I a lot in school, college, and offices, and I have confidence that I can speak in public, I can do any presentation, I can go in interview and give a good interview and presentation. Also of that. ओके, आई थिंक थोड़ा नेटवर्क भी कमज़ोर हो रहा है। तो when you today spoke to your friends and relative, what was the feedback? They don't understand who is talking to them, and they just confirming again and again, is it Karan? Is it Karan? I said yes, yes. I called video call to two person. I called video call, and they after they see me and they listen my voice, then they talk totally shocked how it's happened, the problem, everything, all the things. Okay, interesting.